गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं पढ़ रहे थे। ओके, द फिनोमिना बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। उनमें से हमने एक फिनोमिना पढ़ लिया था, मिराजेज। ओके, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड जो फिनोमिना है दैट इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित जो दूसरी अपनी घटना है वो है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। हीरे का चमकना। हीरा, आपने सबने नाम सुना होगा हीरे का, डायमंड का। हीरा चमकता रहता है। हीरा क्यों चमकता है? हीरा अपनी चमक के लिए ही प्रसिद्ध होता है। ओके, डायमंड इज वेल फेमस फॉर एवन ब्रिलियंस, अपनी चमक के लिए वो प्रसिद्ध होता है। हीरे का चमकना भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। द ब्रिलियंस ऑफ ए डायमंड इज आल्सो बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, हीरे का जो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 2.42 होता है, वो ज्यादा होता है। ओके, और क्रिटिकल जो एंगल होता है डायमंड के लिए, क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 24.41 डिग्री इतना होता है डायमंड के लिए। ओके, तो डायमंड तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अंगूठे में जो ऊपर नगीना लगा होता है वो डायमंड शेप के ही जैसा होता है। ओके, तो जब हीरे को बनाया जाता है तो उस हीरे को अलग अलग या मल्टीपल सरफेस के रूप में बनाया जाता है। उसमें बहुत सारी सरफेस रखी जाती है, मतलब हीरे को इस प्रकार से तराशते हम कि उसकी बहुत सारी सरफेस बन जाए। वो सरफेस इसलिए बहुत सारी बनाते हैं कि उसमें हमारा जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। कैसे होगा वो देखिए। ये डायमंड है। डायमंड हमें पता है कि इसी शेप का होता है। ओके, मल्टीपल शेप होंगी इसमें। ओके, इसके मल्टीपल सरफेस होंगे। ओके, आप देखो कि नगीना है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे सरफेसेस होते हैं। ओके, तो डायमंड को इस प्रकार से कटिंग की जाती है। फॉर द मेकिंग ऑफ द डायमंड ऑल द सरफेस ऑफ द डायमंड इज कट इन सच ए वे, इस प्रकार से हम काटते हैं हीरे को कि एक बार किसी सरफेस से एक बार अगर लाइट इसमें इंटर कर गई, हमने इस डायमंड में एक बार किसी भी सरफेस से लाइट रे को इंटर करवा दिया। अब इंटर करवाने से क्या होगा, ये डायमंड किसका बना होगा? ग्लास का बना होगा। किसका बना होगा? ग्लास का। और ये बाहर क्या है? एयर है। क्या है? एयर है। तो यहां से आप देखो जो लाइट रे है वो ग्लास टू कहां जा रही है? एयर जा रही है। लाइट कहां से कहां जा रही है? ग्लास टू एयर जा रही है। बोले तो डेंसर टू रेयर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन ओबे हो रही है। और इस सरफेस पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करिए तो दिस इज द नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा? 24.14 डिग्री, इससे ज्यादा ही मिलेगा। हम इसके सरफेस को इस प्रकार से काटते हैं कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट हो तो एक तो वो इस ग्लास से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो डेंसर टू रेयर जाएगी, और जो इंसिडेंट एंगल होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 24.41 डिग्री होगा। बोले तो क्रिटिकल एंगल से, इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी? क्या होगी? टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे टोटली रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। अब इस वाली सरफेस पर इंसिडेंट होगी, अगेन ये ग्लास टू एयर में जाएगी, बोले डेंसर टू रेयर में जाएगी। अगेन इसके सरफेस को इस प्रकार से काटते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 24.41 डिग्री होता है। तो अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगेन यहां से भी क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसे आ गई। तो इसका मतलब एक बार लाइट इसमें डायमंड में एंटर कर गई तो इसकी इंटरनल जो सरफेस है उससे लाइट है वो रिपीटली क्या होती है?
टोटली रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिससे हम अगर हीरे को बाहर से देखें, डायमंड को बाहर से देखें, तो उसकी सारी जो मतलब जो सरफेसेस है वो हमें शाइन नजर आती है, वो ग्लो नजर आती है, इसीलिए हीरा चमकता रहता है। ओके, तो हीरे में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है वही यूज में लिया जाता है। ओके, अगर मान लो हीरे का कोई भी सरफेस ऐसा बन गया जिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका क्रिटिकल एंगल से कम रह गया, तो उस सरफेस से लाइट रे बाहर चली जाएगी और हीरा चमकना बंद हो जाएगा। तो हीरे को इस प्रकार से काटा या तराशा जाता है कि अगर एक बार लाइट उसमें इंटर कर जाए तो लाइट बाहर नहीं निकल पाती है, वो अंदर ही क्या होती है, अलग अलग सरफेसों से क्या होती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिससे सारी सरफेस है वो ग्लो नजर आती है, इसलिए हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ये समझ में आ गया होगा सबके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यहाँ पर बहुत जो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसलिए यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए आपका हीरा है वो ग्लो हो रहा है, ब्रिलियंस से हो रहा है। ओके और नॉट ओके? ओके, तो डायमंड में तो इतना ही है। अब नेक्स्ट जो फिनोमिना है, तो क्वेश्चन इसमें 1 नंबर का ये बनता है, ओके, द ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड इज बेस्ड ऑन ए विच फिनोमिना? ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। थर्ड जो अपना फिनोमिना है वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन है, आ चुका भी है। ओके, तो फर्स्ट जो अपना था मिराजेज, वो तो क्या था, नेचुरल फिनोमिना था। ओके, और ये जो डायमंड है वो क्या है, आर्टिफिशियल फिनोमिना है, बोले तो कृत्रिम क्या है, घटना है। अब तीसरा जो हमारे पास फिनोमिना है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु ये क्या है, एक डिवाइस है, एक उपकरण है, ये कोई घटना नहीं है, एक डिवाइस है, एक उपकरण है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। दैट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्रकाशिक तंतु क्या एक उपकरण है, तो उपकरण है तो किसी न किसी काम में आता है। तो प्रकाशिक जो तंतु है या ऑप्टिकल फाइबर है, ये क्या करता है, लाइट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजता है। ओके, जैसे मान लो हमारे पास पानी है, पानी को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते हैं तो हम पाइप यूज में लेते हैं। जैसे हमें करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते हैं तो हम वायर के थ्रू करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेज सकते हैं। वैसे ही अगर हम लाइट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर से ही हम लाइट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेज सकते हैं। ओके, ये थोड़ी है कि मान लो कमरे में बल्ब जल रहा है और उस बल्ब से लाइट आ रही है, हम बोरी लेकर खड़े हो जाए और उस बोरी में लाइट को डाल लिया और दूसरे वाले कमरे में डाल दिया, ऐसे लाइट थोड़ी जाएगी। अगर हम लाइट को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस से तक अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें ऑप्टिकल फाइबर यूज में लेना पड़ेगा। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर इज व्हाट? ओके, वह प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से प्रकाश को उसकी तीव्रता में बिना क्षति किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। उसकी तीव्रता में क्षति नहीं होगी। बोले तो हमने जो इनपुट में, जो हमने निवेशी में जितना प्रकाश हमने डाला है, आउटपुट में भी उतना ही प्रकाश है, उतनी ही तीव्रता का प्रकाश मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका उपकरण है वो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो लाइट है वो टोटली रिफ्लेक्ट होती है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी में लॉस नहीं होता है। तो जितनी इंटेंसिटी का जो लाइट है वो हम इनपुट में डालेंगे, उतनी इंटेंसिटी की लाइट है वो दूसरे प्लेस पर हमें मिल जाएगी। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर इज ए ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द लाइट सिग्नल। लाइट सिग्नल बोले तो ऑडियो सिग्नल भी हो सकता है, वीडियो सिग्नल भी हो सकता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट एनी लॉसेस इन इंटेंसिटी इज कॉल्ड द ऑप्टिकल फाइबर। ओके, अगेन दोबारा सुनो, द ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द लाइट सिग्नल लाइक ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू
other place without any losses in the intensity of a light is called the optical fiber. ओके, तो प्रकाशिक तंतु क्या होता है? वह प्रकाश के उपकरण जिसकी सहायता से प्रकाश संकेत, जैसे सर्वे या दृश्य संकेत भी बोल सकते हैं, को उसकी तीव्रता में क्षति किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय तंतु कहलाता है। तो कहने का मतलब प्रकाशीय तंतु एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही भेजते हैं। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर? इसका प्रिंसिपल क्या होगा? ऑन विच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड? ऑन विच, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है। ऑन विच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर इज वर्क्स? ये ऑप्टिकल जो प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन ए फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। ओके और नॉट? हो गए? आ गया समझ में? किस प्रकार से कार्य करेगा वो हमें देखेंगे। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किसका बना होता है। कंस्ट्रक्शन। ओके, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो उच्च गुणवत्ता के क्वार्ट्ज या कांच के तंतुओं से मिलकर बना होता है। हाई क्वालिटी के जो ग्लास और क्वार्ट्ज के जो फाइबर होंगे उससे बना होता है। ओके, कहने का मतलब ऑप्टिकल फाइबर वो कांच का या क्वार्ट्ज का ही बना होगा। ओके, किसका बना होगा? कांच का या क्वार्ट्ज का बना होगा। बट इसमें दो मीडियम लेते हैं, या हम कहें दो लेयर होती है। इसमें क्या होती है? दो लेयर होती है। एक लेयर को हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर, बोले तो क्रोड। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 मान लिया। दूसरी जो होती है वो क्लेडिंग होती है, इसको हम बोलते हैं अधिपटन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया N2 है। ओके, इसमें दो मीडियम होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है तो हमें दो मीडियम चाहिए, एक रेयर होना चाहिए, एक डेंसर होना चाहिए। तो ऑप्टिकल फाइबर होता है एक वायरी होता है। वो क्या होता है? एक वायरी होता है, और उस वायर में दो लेयर होती है। जैसे आपने वायर देखा होगा, ठीक है ना, डबल लेयर के। जैसे मान लो आपको डिश जो एंटीना वाला वायर होता है उसमें आप उसको कोक्शियल केबल बोलते हैं, उसमें भी देखो मल्टीपल लेयर होती है, ठीक है ना। पहले बीच में तांबे वाला वायर होता है, उसके ऊपर व्हाइट होता है, उसके ऊपर सिल्वर कलर का होता है, और उसके ऊपर ब्लैक कलर का होता है। तो वो भी कई लेयर का होता है। लेकिन इसमें कितनी लेयर होगी? दो लेयर होगी। एक को बोल देंगे, एक लेयर को हम बोलेंगे कोर, और दूसरी लेयर को हम बोलेंगे क्लेडिंग। और कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो क्लेडिंग से क्या होगा? ज्यादा होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर या क्रोड इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लेडिंग। क्रोड का जो अपवर्तनांक होगा वो अधिपटन से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके ओके, तो ये सो इसकी बनावट होगी। बनावट में यही है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है इज मेड ऑफ द हाई क्वालिटी फाइबर ऑफ ए क्वार्ट्ज और ए ग्लास। उच्च गुणवत्ता के कांच और क्वार्ट्ज के तंतुओं से मिलकर बना होता है। ओके, इसके अंदर इस ऑप्टिकल फाइबर में दो लेयर होती है। ओके, दिस ऑप्टिकल फाइबर इज कंसिस्ट टू लेयर। वन इज कोल्ड कोर एंड सेकंड इज कोल्ड क्लेडिंग। एक क्रोड होती है, दूसरी अधिपटन होता है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्रोड इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लेडिंग। इस सॉरी, क्रोड का जो अपवर्तनांक होता है वो क्लेडिंग की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ओके, अब इसकी हमें डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम कैसे होगा, कैसे हमें ऑप्टिकल फाइबर कैसे दिखाई देगा। ये जस्ट एक वायर जैसा ही होगा। देखो इसका डायग्राम देखते हैं, अलग अलग पॉइंट से देखने आपको डायग्राम देखें तो दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर है।
ये ऑप्टिकल फाइबर है। ओके, इसमें दो लेयर है, अंदर एक लेयर है पूरी ये, और एक बाहर लेयर है। इस अंदर वाले को हम बोलते हैं कोर, बोले तो क्रोड बोलते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अधिपटन बोलते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 लिया था। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ओके और नॉट ओके? ओके, ये डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कंप्लीट करेंगे। पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग क्या होगी, ये किस प्रकार से वर्क करता है। ओके, अब देखिए, अगर लाइट है, हमें पता है कि ये ऑप्टिकल फाइबर है, इससे क्या होगा, लाइट ही क्या होगी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसमिट होगी, ये लंबा वायर होगा, ठीक है ना। हम एक एंड से लाइट सिग्नल को भेजेंगे और दूसरे एंड में लाइट सिग्नल को हमें क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ओके, तो हमने इस एक एंड से लाइट रे को ऐसे इसमें इंटर करवा दिया। ओके, अब ये देखो इंटर होगी, तो यहां पर देखो ये कोर टू क्लेडिंग जा रही है, कहां जा रही है, कोर टू क्लेडिंग जा रही है, और कोर का वी नो दैट N1 इज ग्रेटर देन N2 है, N1 ग्रेटर देन N2 है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। इसका मतलब ये लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है। बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन है, वो भी हो रही है। और साथ में ये जो वायर है बहुत ही थिन होता है, अपना जो बाल होता है इतना पतला होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। बाल जितनी मोटा होता है ऑप्टिकल फाइबर, ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा। तो बोथ जो कंडीशन होती है, लाइट रे शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये क्या होगी, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी। अगेन यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगेन कोल टू क्या जाएगी, क्लेडिंग में जाएगी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगेन ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगेन ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर ये ऐसे दूसरे वाले एंड से बाहर निकल जाएगी। ओके, तो अगर किसी एक एंड से लाइट रे है वो इंटर करेगी, तो वो कहां से कहां जाएगी, वो डेंसर टू रेयर, बोले तो कोर टू क्लेडिंग जाएगी, बोले तो डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। तो ये दोनों कंडीशन होगी, तो ये जो लाइट रे है वो इसकी इंटरनल सरफेस से अगेन एंड अगेन क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटली रिफ्लेक्ट होगी। और ये तब तक टोटली रिफ्लेक्ट होती जाएगी जब तक वो दूसरे वाले एंड से बाहर न निकल जाए। ओके और नॉट ओके? ओके, तो यहाँ पर देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसकी इंटेंसिटी इक्वल है इसकी। तो यहाँ पर जो हमने इनपुट में जो लाइट दी है उसकी इंटेंसिटी और आउटपुट में जो हमें लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी सेम आएगी। विदाउट एनी लॉसेस ऑफ इंटेंसिटी वी ऑब्टेन द लाइट एट द आउटपुट। ओके, यहाँ पर तीव्रता में क्षति किए बिना हमें लाइट को या प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। ये समझ में आ गया, ये डायग्राम हो गया, हो गए और नोट हो गए, आया समझ में, आया कि नहीं आया? ओके, तो ये इसका डायग्राम है। इसकी वर्किंग में यही है कि व्हेन द लाइट रे इंटर in one end of optical fiber, then it travel from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than critical angle, then it repeatedly totally reflect again and again by this internal surface until light come out from the other end. Okay, इंटरनल जो सरफेस है उससे बार बार वो क्या हो जाएगी, पूर्णतः परावर्तित होती रहती है जब तक कि वो दूसरे वाले एंड से बाहर न निकल जाए। ओके, जब प्रकाश किरण है वो इस प्रकाशिक तंतु के किसी एक सिरे में प्रवेश करती है तो वो सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तथा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है, जिसके कारण ये जो प्रकाश किरण है वो इस आंतरिक सतह द्वारा बार बार क्या हो जाती है, पूर्णतः परावर्तित होती रहती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती जाती है जब तक कि ये जो प्रकाश किरण है वो दूसरे वाले सिरे से बाहर नहीं निकले जाती है। होगी और नोट होगी। इस स्थिति में आपतित जो भेजने वाली जो ट्रांसमिट जो आपका लाइट सिग्नल और रिसीविंग लाइट सिग्नल है दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी।
कोई भी इसकी तीव्रता में क्षति नहीं होगी। विदाउट एनी लॉसेस ऑफ द इंटेंसिटी वी ट्रांसमिट द लाइट सिग्नल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बाय यूजिंग द ऑप्टिकल फाइबर। ओके ओके, तो इसके देखो यूजेज क्या है, इसके यूजेज भी देख लेते हैं हम। इसके यूजेज क्या है, इसके यूजेज है टू ट्रांसमिट द ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल। हम ऑडियो और वीडियो सिग्नल को भी हम इससे भेज सकते हैं। किससे भेज सकते हैं, ऑडियो और वीडियो सिग्नल भी इससे भेज सकते हैं। ओके, ऑडियो सिग्नल आप जानते हो, ऑडियो सिग्नल बोले तो MP3 जो आवाज है, जो साउंड है, उसको साउंड क्या है, ऑडियो सिग्नल है, उसको हम इसके थ्रू भेज सकते हैं। ओके, वीडियो सिग्नल को भी भेज सकते हो जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें हो, वो दिखते भी है और सुनते भी है, तो उसको हम वीडियो सिग्नल बोलते हैं। जैसे टीवी है, टीवी के अंदर क्या है, हमें दिखता भी है और सुनता भी है, तो वो वीडियो सिग्नल है। रेडियो में क्या है, ओनली ऑडियो सिग्नल आते हैं, तो उनको भी इसके द्वारा हमें भेज सकते हैं। ओके और नॉट ओके, ओके। एंड इट इज आल्सो यूजेज इन द डेकोरेशन लैम्प। डेकोरेशन लैम्प जो होते हैं, जो डेकोरेशन के लिए जो हम लैम्प काम में लेते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। ओके और नॉट ओके। और इसका जो यूज होता है वो हमारे बॉडी की जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल ऑर्गन्स जो पार्ट है, ओके, जैसे स्टोमक है, ओके, उसको भी हम इसके द्वारा जो लाइट पाइप, इसकी लाइट पाइप यूज में लेकर वो हमें उसको देख सकते हैं। इस प्रोसेस को हम एंडोस्कोपी बोलते हैं। ओके, एंडोस्कोपी प्रोसेस से हम शरीर के जो इंटरनल पार्ट है, शरीर के अंदर पतली से तो तार होता है, वो अंदर डाल दिया जाता है, जिससे हम अंदर लाइट जाएगी तो अंदर से हमारा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगी, सीन कर सकते हैं। ओके और नॉट ओके। अगर इसके एप्लीकेशन देखें कि एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो ये मेडिकल एरिया में भी इसका एप्लीकेशन होता है, या हम देखें तो डिफेंस या डिफेंस गवर्नमेंट्स जो होता है उसमें सबमरीन है या एयरक्राफ्ट है, उसमें भी इसको यूज में लेते हैं। और इसको एग्रीकल्चर एरिया में भी इसको यूज में लेते हैं। डोमेस्टिक पर्पज में भी ये काम में आता है। ओके, तो ये अपना ऑप्टिकल फाइबर हो गया, इसमें इसकी डेफिनेशन होगी, इसका प्रिंसिपल हो गया, फिर इसका डायग्राम कंस्ट्रक्शन होगी, फिर इसका डायग्राम हो गया, फिर इसकी वर्किंग होगी, फिर इसके यूजेज हो गए। ओके, इन दोनों फिनोमिना है, मैंने इन तीनों जो मैं एक वीडियो तो भेज चुका हूं, जो मिराजेज है उसका वीडियो मैंने पहले ही सेंड कर दिया था। ये दो फिनोमिना है, इसके वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, ये दोनों टॉपिक है, इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ओके, इन तीनों के जो आपको PDF है वो एक साथ भेज दी जाएगी। ओके, तो हमारा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया था, उसके फिनोमिना भी हमने देख लिए थे। ओके ओके, थैंक यू।